Hello friends, welcome back. Today we will start the second topic of trigonometric ratios. टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफाइड एंगल्स। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्पेसिफिक एंगल्स होते क्या है। स्पेसिफिक एंगल्स मतलब कुछ पर्टिकुलर एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग 0, 30, 45, 60 और 90 ये 5 का स्पेसिफिक वैल्यू होता है। ठीक है, तो अब हर अलग अलग रेशियोज का, जैसे कि साइन का, कॉस का, सेक का, कोसेक का, टेन का, कॉट का, हर अलग अलग छह रेशियो का अलग अलग वैल्यू होता है अलग अलग एंगल में। लाइक साइन 0 कुछ और होगा, कॉस 0 कुछ और होगा, साइन 30 कुछ और होगा, कॉस 30 कुछ और होगा। तो इसको निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। वैल्यू ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लेट ए बी सी, ABC be a equilateral triangle. Let ABC be an equilateral triangle. मान लिए, अब पता हम लोगों को इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, सारा साइड्स जो होता है उसका सेम होता है। तो लेट द साइड बी लाइक 2A। हम लोग ए मान सकते हैं, हम लोग एक्स मान सकते हैं, हम लोग वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोगों ने 2A माना। 2A, इफ 2A है तो ये भी 2A, ये भी 2A एंड ये भी 2A। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एक परपेंडिकुलर है, दैट इज 90 डिग्री AD। ओके, फिर हम लोग लिखेंगे ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, मतलब एक AD होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा BC के। ठीक है, हम लोगों ने क्लास 9 में प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल पर कोई एक परपेंडिकुलर आता है तो वो साइड को इक्वली पार्ट में बांटता है। जैसे AD परपेंडिकुलर है BC के, तो सिंस ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये जो AD है वो BC को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में बांटेगा। चलिए, ये A हो गया, ये भी A हो गया, मतलब BD A हो गया और DC भी A हो गया। हम लोगों को पता है ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ओके, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे। 90 प्लस 60 150, और हम लोग को पता है कि तीनों एंगल का मेजर होता है 180, तो 180 में से 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 30, सेम एज दिस 30 डिग्री। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइपोटेनस। तो अगर हम लोग 60 डिग्री को रेफरेंस लेते हैं, 60 डिग्री को रेफरेंस लेते हैं फॉर 60 डिग्री। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 60 का भी वैल्यू निकालेंगे और 30 का भी वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ 60 हो गया ये और 30 है ये, तो हम लोग एक बार 60 का रेफरेंस लेंगे और एक बार 30 का रेफरेंस लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ रेफरेंस ऑफ 60। अगर हम लोग 60 का रेफरेंस लेते हैं तो मेरे लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, मैंने बताया था कि जो एंगल निकाला उसके जस्ट सामने वाला जो होता है वो उसका परपेंडिकुलर होता है, जैसे कि AD। ओके, हाइपोटेनस क्या होगा, जिसमें ये 90 डिग्री का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, जैसे कि लाइक AB। और बेस क्या होगा, BD। ओके, अब आते हैं 30 डिग्री पर। 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब इस एंगल के रेफरेंस में हम लोगों को सब कुछ मेजर करना।
अब इस एंगल के रेफरेंस में परपेंडिकुलर क्या होगा? इस एंगल के रेफरेंस में परपेंडिकुलर क्या होगा? मैंने बताया है कि जो भी एंगल को निकालना उसके जस्ट सामने वाला साइड जो होगा वो इसका परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि इसके सामने ये था तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये 30 डिग्री के सामने ये है BD, इसलिए इसका परपेंडिकुलर BD होगा। 30 डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए AD होगा और 30 डिग्री के लिए BD होगा। हाइपोटेनस बेस बराबर हाइपोटेनस क्या होगा इसका? जिसमें 90 डिग्री नहीं इन्वॉल्व है, जैसे लाइक यही सेम साइड AB एंड बेस विल बी AD। एक चीज फिगर देख के हम लोग को समझ में आ रहा है, मेरे को AB पता है, BD पता है, लेकिन AD नहीं पता है। हम लोग जब फिगर को देख रहे हैं हम लोग को पता चल रहा है AB है, चलो भाई BD भी है, लेकिन AD नहीं है, AD है ही नहीं। तो AD को निकालेंगे। कल जब मैंने पहला वाला वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब दो साइड दिया हुआ रहे और तीसरा साइड निकालना हो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हम लोग को यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए तीसरा साइड निकालते हैं इन ट्रायंगल ABD। EBD में हाइपोटेनस क्या है? AB का स्क्वायर इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ओके, हम लोग को पता है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम को सम जो होगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। अब AB इसमें क्या दिया हुआ है? 2A, और BD क्या दिया हुआ है? A, और AD हम लोग को निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4A स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ओके, ये जब इधर आएगा तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 - 1 3A स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। AD का वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत? यहां पे स्क्वायर था, ये इधर जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट हुआ तो √3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो √3 लिख दो, और A स्क्वायर को जब हम लोग तोड़ स्क्वायर रूट करेंगे तो सिर्फ A आएगा। तो मतलब AD का वैल्यू क्या होगा मेरे लिए? √3A। समझ में आ गया? अब देखिए हम लोग एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। लाइक अब देखिए सबसे पहले sin 30। sin 30 के लिए देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर इसमें क्या है? BD बाय AB, BD बाय AB। अब BD क्या है चलिए देखते हैं। BD A है और AB क्या है मेरा? 2A है। A बाय 2A दैट इज 1/2। समझ में आ रहा होगा आपको? A कट गया, 1/2 बचा। फिर cos 30 क्या होगा? cos 30 का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? बेस बाय हाइपोटेनस। अब देखिए बेस 30 डिग्री के लिए क्या है? 30 डिग्री के लिए बेस मैंने बताया है AD होगा। कैसे? क्योंकि इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस, तो बाकी AD बेस है। ठीक है, तो AD बाय AB होगा। ओके, AD का लेंथ क्या हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं? √3A। AD का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला? √3A। तो चलिए √3A बाय 2A, हम लोग को हाइपोटेनस का वैल्यू पता है, तो जस्ट √3/2। sin 30 हो गया, cos 30 हो गया। अब बचा tan 30। tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले ये बताते हैं। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है 30 डिग्री के लिए? देखिए परपेंडिकुलर क्या है 30 डिग्री के लिए? BD, और बेस क्या है 30 डिग्री के लिए? AD। BD बाय AD। BD का लेंथ A और इसका है √3A, मीन्स 1/√3। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा हो।
तो जैसे देखिए साइन कॉस टेन निकाल दिया, अब इसी का तीनों को अगर उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा कोसेक 30 हो जाएगा। कोसेक 30 क्या होगा, बीडी बाई ए बी का उल्टा हो जाएगा, ए बी बाई बी डी। ए बी का वैल्यू 2a और बी डी का वैल्यू a, दैट इज 2। ठीक है, आपको अभी लग रहा होगा बहुत सारा ये नंबर्स है, मैं आपको याद करवाने का एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मतलब आप लोग को इसको बैठ कर ऐसे जैसे करते हैं ना स्टूडेंट लोग, साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, cos 30 इक्वल्स टू √3/2, ऐसे याद करना नहीं पड़ेगा, यू विल जस्ट लर्न बाय इट्स योर सेल्फ। अब कोसेक 30 हो गया, सेक 30, सेक 30 क्या होगा, कॉस्ट का जस्ट अपोजिट। कॉस्ट का जस्ट अपोजिट क्या होगा, एडी बाई ए बी का अपोजिट क्या होगा, ए बी बाई ए डी। ओके, ए बी क्या है 2a, ठीक है, एडी क्या है √3a, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो गया √2/√3। सेम अब देखते हैं tan 30 के केस में, सॉरी cot 30 अब आते हैं। ओके, अब अगर cot 30 है तो ये किसका उल्टा होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ tan 30, जस्ट अपोजिट ऑफ tan 30, तो AD बाय BD। कोई दिक्कत? अब AD का वैल्यू क्या है इसमें, AD का वैल्यू है √3a और BD का वैल्यू क्या है सिर्फ a, तो इसको कट करेंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने 6 वैल्यू लिखे हैं, साइन का जस्ट पहले साइन का वैल्यू निकाला, कॉस का निकाला, टेन का निकाला, मतलब और तीनों का जस्ट अपोजिट कर दिया। मतलब अगर आपको ये तीन याद हो जाए, साइन कॉस टेन, तो आपको बाकी जो तीन है कोसेक सेक और कॉट, वो भी आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने निकाला 30 डिग्री के लिए। अब 60 का, 60 में भी सेम यूज करूंगा। देखिए अब 60 के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मैंने पिछली वीडियो में ये चीज समझाया है कि किसके लिए हम लोगों ने कैसे परपेंडिकुलर और बेस को समझना है। जैसे इसके लिए परपेंडिकुलर ये हुआ, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि परपेंडिकुलर हमेशा जिस एंगल का हम लोग को निकालना पता, मान लीजिए हम लोग 30 डिग्री का निकाल रहे परपेंडिकुलर, इसके लिए क्या होगा, जस्ट उसके सामने वाला साइड, जस्ट उसके सामने वाला साइड, जस्ट उसके साथ। वैसे यहां पे अगर 60 डिग्री के लिए निकालेंगे तो जस्ट उसके सामने वाला साइड। ओके, अब देखिए BD बेस हो गया, AD परपेंडिकुलर हो गया, AB हाइपोटेनस हो गया 60 डिग्री के लिए। अब निकालते हैं एक एक करके सारे। पहले मैं लिख लेता हूं, साइन 60, कॉस 60, tan 60, कोसेक 60, सेक 60, सेक 60 एंड कॉट 60। चलिए साइन 60, इस साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर AD, हाइपोटेनस AB, तो AD बाय AB। AD का वैल्यू क्या है, चलिए देखते हैं। AD का वैल्यू निकाला था हम लोगों ने √3a और AB का वैल्यू है, देखिए AB का वैल्यू है 2a, तो √3/2। cos 60 BD बाय AB। ओके, सेम tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, अब इस तीनों का उल्टा हम लोग यहां लिख देते हैं, तीनों का AB बाय AD, साइन का जस्ट उल्टा कोसेक, कॉस का जस्ट उल्टा सेक एंड कॉट का जस्ट उल्टा कॉट, सॉरी टेन का जस्ट उल्टा कॉट, 10 का उल्टा कॉट। अब देखिए BD का वैल्यू क्या है A और AB का वैल्यू 2a, A बाय 2a। ओके, tan 60 का वैल्यू क्या होगा, √3a बाय A। अब जस्ट तीनों का अपोजिट यहां लिख देते हैं, 2a बाय √3a
2a बाय a बाय √3a। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये 1/2 √3, 2/√3, 2, 1/√3। ओके, ये देखिए 30 का और 60 का, ये आपको मैंने लिख दिया है। अब हम लोग देखते हैं 45 डिग्री। तो देखिए दूसरा हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए मान लेते बी सी, ए बी सी, लेट ट्रायंगल ए बी सी एज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, विथ राइट एंगल एट बी, मतलब बी पे जो है वो राइट एंगल है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैंने बस कुछ नहीं किया, एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, जिसमें से मैंने क्या किया कि एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री और एंड एंगल सी इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब देखिए एंगल सी इक्वल्स टू 45 डिग्री है। एक चीज बताइए आप लोग, ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा? चलिए 90 प्लस 45 135 और 180 होता तीनों का सम, तो 135 और 180 को 135 से सब्ट्रैक्ट करें तो मेरा आएगा 45 डिग्री। अब एक चीज देखिए, दो एंगल इक्वल है तो ये किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। और हम लोग को पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो अपोजिट एंगल इक्वल होता है और दो अपोजिट साइड इक्वल होता है। इसका मतलब इसके अपोजिट, इसके, ठीक है, 90 45 45। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का इक्वल एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। चलिए, तो इसके अपोजिट ये साइड है तो ये, और इसके अपोजिट ये, मतलब इससे हम लोग को पता चल रहा है ए बी जो होगा वो बीसी के बराबर होगा। मतलब जितना बीसी होगा उतना ए बी होगा। लेट बीसी इक्वल्स टू ए, कुछ भी मान लेते, चलिए ए मान लिए। ये अगर ए है, ए सेंटीमीटर का है मान लीजिए, ये अगर ए सेंटीमीटर का तो ये भी ए सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है साइन 45 कॉस 45 टेन 45, उसका तीनों का अपोजिट निकालना है। तो हम लोग इसको ले यूज कर सकते हैं या इसको, जो हम लोगों को यूज करना वो यूज कर सकते हैं। तो एक चीज देखिए, हम लोग अगर इसको कंसिडर किए तो मेरे पास उसका बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए बस सेम पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब AC का स्क्वायर वैल्यू हमको पता नहीं है, AB का वैल्यू पता है, BC का वैल्यू पता है। ओके, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, ये सब किसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम? AC स्क्वायर। ठीक है, अब AC को इधर लाएंगे तो ये इस टाइप का होगा, कुछ स्क्वायर है इधर, इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब √2 तो का कोई वैल्यू होता नहीं है, मतलब नॉर्मली कोई रियल नंबर में आएगा नहीं। जैसे √4 का 2 लिख सकते हैं आप लोग, वैसे √2 का कुछ वैल्यू होता नहीं है रियल नंबर में। और A स्क्वायर को A लिख सकते हैं, मतलब AC √2A, ये A ये A। तो अब निकालते हैं तीनों वैल्यू इसका। पहले लिख लेते हैं 6 साइन 45 कॉस 45 टेन 45। ठीक है, अब जस्ट इसका तीनों अपोजिट, कोसेक 45 सेक 45 एंड कॉट 45। ठीक है, अब देखिए क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। तो चलिए साइन के लिए AB बाय AC होगा और कॉस के लिए BC बाय AC होगा। लिख देते हैं साइन के लिए AB बाय AC, ठीक है, BC बाय AC।
क्यों? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। अब tan 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो AB बाय BC। अब तीनों का जस्ट अपोजिट हम लोग लिखते हैं, चलिए। AC बाय AB, AC बाय BC, BC बाय AB। ये तीनों का जस्ट मैंने ये तीन लिखा, इस तीनों का अपोजिट कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, अब बहुत इजी हो गया सम। AB का वैल्यू A, BC का भी वैल्यू A और AC का वैल्यू √2 है। चलिए सब जगह वैल्यू पुट करते हैं। A बाय √2A, A बाय √2A, A बाय A, √2A बाय A, √2A बाय A, A बाय A, मतलब 1 बाय √2, 1 बाय √2, 1, √2, √2, 1। देखिए कुछ किया इसमें मैंने, बस एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एक ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री माना। 45 ये है तो ये भी 45 होगा, ये √2A हो जाएगा हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। उसके बाद फिर मैंने सेम चीज बाकी चीज कर दी। अब बच्चा 0 और 90, देखिए 0 और 90 के लिए कुछ इसमें लाइक हम लोग को मानना नहीं पड़ेगा कि ये इतना डिग्री है, ये इतना डिग्री है, ये जस्ट नॉर्मल कॉमन सेंस का बात होगा। एक ट्रायंगल है थीटा, नॉर्मल। एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल है B पर, ठीक है। हम लोगों को पता है जैसे जैसे ये जो कम होगा, ये एंगल कम होगा, जैसे जैसे ये एंगल, देखिए ये थीटा है, जैसे जैसे ये एंगल कम होगा, ये क्या होगा, ये और नीचे आते जाएगा। जैसे ये मान लीजिए 60 डिग्री पे है, जैसे 30 डिग्री हुआ तो ये और झुकेगा, ठीक है, और 15 डिग्री हुआ और झुकेगा, और जैसे 0 होगा, ये जो होगा AC जो होगा यहां पे आके चिपक जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे बोल रहा हूं ये थीटा है, मान लीजिए कोई भी एंगल है, जैसे जैसे ये कम होगा, जैसे जैसे ये कम होगा, जैसे जैसे ये कम होगा, कम होते 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 ये ऐसा आएगा कि 0 डिग्री जब होगा ना, तो ये जो AC है वो CB में मिल जाएगा, और मतलब एट 0 डिग्री, 0 डिग्री पर AB विल बी इक्वल्स टू 0। मतलब जैसे ये यहां मिल गया तो इसका क्या फायदा, कोई लेंथ ही नहीं रहेगा, ये 0 हो जाएगा, और AC विल बी इक्वल्स टू BC। बस यही चीज था। अब देखिए sin 0, cos 0, tan 0। देखिए sin 0, cos 0, tan 0। sin 0 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, AB बाय AC। cos 0 क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। tan 0 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, ये मेरा 0 है बाय AC। BC की जगह हम लोग AC बाय AC भी लिख सकते हैं, और AB फिर से 0 है तो BC। समझ में आ रहा है आपको? अब कि कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करेगा तो देखिए 0 ये होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा। समझ में आया आपको? अब इसका तीनों का अपोजिट निकालते हैं। अब sin 0 0 है तो कोसेक क्या होगा, sin 0 अगर 0 है तो कोसेक 0 क्या होगा, 1/0। समझ में आ रहा है? ये 0 है तो इसका अपोजिट 1/0 का, जो कि क्या होता है, इन्फिनिटी। आप लोगों को पता होना चाहिए कोई भी नंबर जैसे लाइक 1/0 रहा, कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी बार होता है, ठीक है। कोसेक 0 क्या होगा, इन्फिनिटी। सेक 0 क्या होगा, 1/1 मतलब 1, ठीक है। कॉट 0 क्या होगा, अगेन 1/0 इन्फिनिटी। देखिए हो गया। अब देखते हैं 90 डिग्री पे। अब आप बताइए जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा, ये जो है एंगल जो है बढ़ता रहेगा, ये एंगल बढ़ता रहेगा, ये जो होगा BC वो छोटा होते जाएगा, जो BC होगा वो छोटा होते जाएगा।
ठीक है, अब यही जैसे 90 डिग्री होगा ये दोनों चिपक जाएगा। मींस अब आप बताइए, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि ये भी 90 और ये भी 90 हो, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री बना रहे तो ये 90 ये 90 ये 0 होगा। तो मान लीजिए अगर ये 90 हुआ, ये 60 है, ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, बढ़ रहा है बढ़, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा ना वैसे वैसे ये छोटा होता जाएगा, और जैसे छोटा होते जाएगा ये जो होगा यहाँ पे मिल जाएगा, जो BC है वो नहीं रहेगा। AC विल बी इक्वल्स टू AB, मतलब एट 90 BC इक्वल्स टू 0 और AC इक्वल्स टू AB। आई होप आपको समझ में आ रहा हो ये, BC इक्वल्स टू 0 और AC इक्वल्स टू AB। अब सेम आप फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, साइन 90, कॉस 90, टेन 90, कोसेक 90, सेक 90 एंड कॉट 90। अब देखिए साइन 90 का फॉर्मूला क्या हुआ, AB बाय AC, ठीक है। कॉस 90 का क्या होगा, BC बाय AC, और टेन 90 का क्या होगा, AB बाय BC। अब बताइए, मैंने लिखा है AB इक्वल्स टू AC, तो क्या मैं AB की जगह AB रखकर और AC की जगह AB लिख सकता हूं, या कुछ भी आप कर, AB की जगह आप AC लिख दीजिए, AC की जगह आप AB लिख दीजिए, कोई भी एक कर सकते हैं। अब BC की जगह मेरे को 0 रखना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू उसका 0 है, और AB बाय 0 रखना पड़ेगा क्योंकि BC का वैल्यू क्या है, 0। अब देखिए AB बाय 1, AB 1, 0 को कोई भी डिवाइड करेगा तो 0 होगा, और कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होगा तो इंफिनिटी होगा। अब इस तीनों का अपोजिट यहां करते हैं, 1 बाय 1, 1 बाय 0, 1 बाय इंफिनिटी, यही हुआ ना। अब 1 बाय 1 तो 1 होगा, नॉर्मल पता चल गया। सेक 90 मतलब 1 बाय 0 क्या होगा, इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी 0। अगर हम लोग आप देखिए यहां पर 1 बाय 0 को इंफिनिटी लिखते हैं तो 1 बाय इंफिनिटी को 0 नहीं लिख सकते, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो बस यही था आपको ये। अब आप सोच रहे हो कि बाप रे बाप इतना फॉर्मूला हो गया, साइन का इतना 30 का इतना, 60 का इतना, 45 का इतना, 0 का इतना, 90 का इतना। अब इसको याद कैसे करें, याद कुछ नहीं करना, एक छोटा सा पहले मैं उसको टेबल में रिप्रेजेंट करता हूं। चलिए टेबल क्या बनता है मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ये मैंने एक टेबल बनाया, टेबल में कुछ नहीं किया, जो जो मैंने यहां पे लिखा था अलग अलग से उसको मैंने एक टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको याद कैसे करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन। देखिए याद मैंने भी नहीं किया है, बस एक छोटा सा ट्रिक याद रखा, उससे सारा टेबल मेरे से बन जाता है। एक छोटा सा ट्रिक याद रखा, उसके बाद सारा टेबल मेरे से बन जाता है। ट्रिक क्या है ये देखिए, बस ये याद रखिए, 0/4 एक चीज देखिए आप, मैंने क्या किया, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4, मतलब क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। साइन थीटा का हम लोग को अगर वैल्यू पता चल जाए ना, हम लोग सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे, साइन का जो वैल्यू होगा 0 1 2 3 4 4 4 4 4, मतलब डेनोमिनेटर में सब कुछ 4 होगा, 0 से लेके जाना हम लोग को 4 तक लेके जाना, सबका अंडर रूट कर दिया। तो देखिए √0/4 क्या होगा, 0, 0 का रूट 0, 1/4 क्या होगा, 1/4, अब उसका रूट करेंगे तो 1 का 1 और 4 का 2, ठीक है। 2/4 1/2 आएगा तो 1/√2, ठीक है। √3/4, √3 तो कुछ होगा नहीं, और 4 का स्क्वायर रूट 2, और 4/4 कट जाएगा तो 1। अब देखिए साइन मेरा निकल गया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। बस इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, आपका कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। आप देखिए, आपको देखिए, ये 1 था, ये √3/2 था, ये 1/√2 था, ये 1/2 था, ये 0 था। मतलब साइन का जो 30 है वो कॉस का 60 होगा। मतलब मैंने क्या किया, साइन का एक ये ट्रिक से फॉर्मूला याद रख लिया, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4, कुछ नहीं किया, सबको उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू क्या होगा, अपोजिट साइन बाय कॉस, मैंने बताया था आपको। टेन का क्या होता है वैल्यू, साइन बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा डिवाइड किया, 0/1 0, 1/2 बाय √3/2, 2 कट जाए तो 1/√3,
1/√2 1/√2 1 होगा, √3/2 बाय 1/2 2 कट जाएगा √3 और 1/0 इंफिनिटी। समझ में आ गया। अब साइन निकल गया तो कोसेक उसका अपोजिट, कॉस निकल गया तो जस्ट उसका अपोजिट सेक, और टेन निकल गया तो जस्ट अपोजिट उसका कॉट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा चीज। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सम्स बताऊंगा और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे जो कि है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।